मैं तो आपकी बेटी को बहू नहीं, एक बेटी की तरह रखूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें भाई साहब, बल्कि मैं तो अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमें इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन विरसा हमारी एक ही बेटी है। आप तो खुद बेटी की माँ है ना, आप तो समझ सकती होंगी कि अपनी बेटी को, अपने जिगर के टुकड़े को किसी और के हवाले करते वक्त कैसे कैसे खौफ आते हैं। मैं आपकी फिक्रमंदी को समझ सकता हूं बहन जी, आप परेशान ना हो। मंसूर भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी बीवी और बेटा आपकी जितनी तारीफें करते हैं, मैंने तो आपको उससे कहीं ज्यादा पाया। मामूजान, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो मेरी अम्मी से वादा किया था कि वकार की शादी मुझसे करेंगे। तुम होश में तो हो? यहाँ हमारे खास मेहमान बैठे हैं और तुम फजूल की बातें कर रही हो। कब हुआ था ये रिश्ता? किसने किया था ये रिश्ता? और मैं कहाँ थी? नाहिद, गुस्सा मत करो। एमन, अब जी जी बाबा। जाओ बेटा, जुबिया को उसके कमरे में ले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप मेरे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। और आप लोग अभी तक बैठे क्यों हैं? जा क्यों नहीं रहे? इनफ जुबिया। अगर एक लफ्ज भी तुमने और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एमन इसे अपने कमरे में लेकर जाऊंगी मैं कहीं भी। सुप्रिया, चुप करके चलो, तमाशा क्यों बना रही हो? चलो। एक्सक्यूज मी। इधर बैठ। तुम्हें क्या लगता है? अरे तुम वहां बदमाशी करके आ जाओगे और वो तुम्हारे हक में फैसला कर देगी। उसके अब्बा ने फैसले का इख्तियार उसके हाथ में दे रखा है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना वो तुम्हारे हक में फैसला नहीं करती, तभी तो वो हाँ नहीं कहती तुम्हें। अरे तुम्हारी यही बेवकूफियों की वजह से ना हमारी किए कराए पे पानी फिर गया है। तुम ना बस हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाया करो। उसे नहीं देख रही थी उसका रवैया किस तरह बदला हुआ था मेरे साथ। दरवाजा तक नहीं खोल रही थी मेरे लिए। गुस्सा नहीं आएगा मुझे? अच्छा एक बात सच सच बता कि तूने उसे धमकी क्या दी? अभी थोड़ी दी थी धमकी। अरे जब भी दी थी सच सच बताना, क्या धमकी दी थी? अरे अम्मा, मैं उसकी यूनिवर्सिटी गया, मुझे देख के कहने लगी कि जाओ यहाँ से। बात ही नहीं कर रही, कह रही है जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तो गुस्सा नहीं आएगा क्या मुझे? अच्छा जी, अगर तुम्हें गुस्सा आया तो तुमने गुस्से में क्या बोला ये भी बता दे। मैंने उसको बोल दिया कि अगर उसने मुझे रिजेक्ट किया ना तो मैं उसे। अरे रुक क्यों गया? क्या उसे बोल, क्या 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 उसे क्या कहता? मैंने कह दिया अम्मा कि अगर उसने मुझे रिजेक्ट किया ना तो मैं उसको उठा के ले जाऊंगा। कमीने, कुछ जानते भी हो कि अगर ये बात उसने मंसूर को बता दी ना तो तुम उसके पाँव धो धो के भी पियोगे ना, तब भी वो हाँ नहीं करेगा इस रिश्ते के लिए। इस लड़के को थोड़ी सी अकल तो दी होती। मंसूर अपना आदिल को अपना दामाद बना लेगा, तुम्हें कभी नहीं बनाएगा। अरे अभी भी अकल कर ले अभी भी। अरे अम्मा, तुम खामा परेशान होती रहती हो। अव्वल तो ये बात जाके वो चाचू को बताएगी, और अगर मंसूर चाचू को बता भी नहीं तो मैं उनको आदिल के हक में फैसला करने नहीं दूंगा। अच्छा जी, क्या करेगा तू? बोल क्या कर लेगा? कैसे रोकेगा मंसूर को? ऐसे अम्मा कि अगर मैं विरसा को उठा के नहीं लेकर गया तो आदिल का खून कर दूं। हाय मेरे अल्लाह, खून करेगा? बस एक असर रह गई थी अब। बस अम्मा, आदिल को मैं विरसा को ले जाने नहीं दूंगा, वो मेरी जिद है बस। अरे मेरी बात सुन।
हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो भी रिश्ता करो इंसान और खानदान को अच्छी तरह जांच लो। अब जो खून के रिश्ते होते हैं उनका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बस हमें उन्हें झेलना ही पड़ता है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर आपने अपने बेटे का रिश्ता कहीं और तय किया हुआ है तो बता दीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कि भांजी तो सरासर झूठ बोल कर गई है, वो ऐसी ही है, बस मुंह फट और बददिमाग। इनकी भांजी है इसलिए मैं इसको मना नहीं कर सकती यहाँ आने से। वो इतना कुछ कहेगी, आप तो कुछ बोले। नाहिद ठीक कह रही है, जो बदमजगी हुई उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है, उसे बहुत चाहता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरा बेटा उसे खुश रखेगा। वो इसे बहुत खुश रखेगा और हम तो आपकी बेटी को एक शहजादी की तरह रखेंगे। आप इस लड़की की वजह से अपने दिल में कोई मैल ना रखें। नहीं नहीं, दिल में मैल रखने की बात नहीं है, लेकिन अचानक ये सब कुछ हुआ तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसे हसद करने वाले और तंग दिल इंसान तो हर किसी के खानदान में होते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोगों के खानदान में भी होंगे, लेकिन इन लोगों की वजह से आप हमारे बच्चों की खुशियां और ये रिश्ता मत खराब करें प्लीज। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जो कुछ इस वक्त हुआ वो हम तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो थोड़ा घबरा गए हैं हम, एंड इट्स वेरी नेचुरल, आप समझ सकती हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। मम्मी क्या बात है, आप लोग जब से वहां से आए हैं बिल्कुल खामोश हैं। अब्बू तो बल्कि परेशान भी लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या वहां? बेटा क्या बताऊं, जिस तरह यहाँ फरमान तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है ना, बिल्कुल उसी तरह वहां एक नाफरमान लड़की वकार के पीछे हाथ धो के पड़ी। उस लड़की ने इतनी बदतमीजी की कि मैं तो देख के हैरान रह गई। अस्तगफुरुल्लाह, ऐसी लड़की, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना ऐसी औलाद ना दे। अम्मी तो क्या अब मेरी वकार से शादी नहीं होगी? पता नहीं बेटा, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अम्मी कुछ भी क्यों ना, मैं किसी भी कीमत पे उस फरमान से शादी नहीं करूंगी। आहिस्ता बैठो, तुम फिक्र मत करो, मैं कह रही हूँ ना कोई हल निकल आएगा।